हेलो नमस्कार साथियों। मेरे YouTube चैनल रेट वाला में आपका स्वागत है। रेट पात्रता 2026 के लिए ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज का हमने कृषि आधारित उद्योग देख लिए थे। कृषि आधारित उद्योगों के बारे में हमने पढ़ लिया था और अभी हस्तकला उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। क्लास हमने फर्स्ट में कृषि आधारित उद्योग देखे थे और क्लास सेकंड में अब हस्तकला उद्योग देखेंगे। रीट पात्रता के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए शुरुआत करते हैं राजस्थान के हस्तकला के उद्योग के बारे में। राजस्थान के हस्तकला उद्योग। राजस्थान में हस्तकला का आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्व है। यहाँ की हस्तकला विश्व भर में प्रसिद्ध है। हस्तकला से तात्पर्य हाथों से बनाई गई वस्तु अथवा वस्तुओं पर की गई कारीगरी या कलाकारी से है। हस्तशिल्प उद्योग को कुटीर व लघु उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट, हस्तशिल्प उद्योग से स्थानीय लोगों को रोजगार तथा राज्य को विदेशी मुद्रा भंडार की प्राप्ति होती है। हस्तकला उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए जवाहर कला केंद्र जयपुर में, शिल्प ग्राम कला केंद्र उदयपुर में है और शिल्पपाल कला केंद्र है जोधपुर में है। राजस्थान का सबसे बड़ा हस्तकला केंद्र बोरा नाड़ा जोधपुर में है। हस्तशिल्प कला को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा अथवा समाचार पत्र प्रकाशकों के द्वारा समय समय पर हस्तशिल्प मेले आयोजित कराए जाते हैं। हस्तशिल्प उद्योग एक क्लस्टर उद्योग है। कौन सा उद्योग है? क्लस्टर उद्योग है, जिसमें उत्पादन समूह के रूप में होता है। महत्वपूर्ण संस्थाएं कौन कौन सी हैं? राजस्थान राज्य हस्तकरघा विकास कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत अप्रैल 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना जयपुर में की गई थी। सेकेंड, राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ, स्थापना 26 अगस्त 1957 को और इसका मुख्यालय जयपुर में है। बुनकर सेवा केंद्र की स्थापना जुलाई 1978 को केंद्र सरकार द्वारा की गई थी और मुख्यालय इसका भी जयपुर में है। नेक्स्ट है भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, स्थापना 2008 में केंद्र सरकार द्वारा, मुख्यालय जोधपुर में है। इस संस्थान में हथकरघा उद्योग से संबंधित प्रशिक्षण 3 वर्षीय डिप्लोमा के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट है राज्य में औद्योगिक नीतियां कौन कौन सी हैं? राजस्थान में अब तक 5 औद्योगिक नीतियां लागू हो चुकी हैं। राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति 1978 में तथा 5वीं औद्योगिक नीति 2019 में लागू की गई। औद्योगिक नीतियों का उद्देश्य विभिन्न रोजगारों को प्रोत्साहन देना तथा रोजगारों के असंतुलन को दूर करना होता है। प्रथम औद्योगिक नीति प्रारंभ 26 जून 1978 को खादी ग्रामोद्योग हथकरघा हस्तकला उद्योगों को विकसित करने का प्रयास, उद्योगों के मध्य के असंतुलन को दूर करने का प्रयास। नेक्स्ट है द्वितीय औद्योगिक नीति, घोषणा दिसंबर 1990 में, लागू अप्रैल 1991। उद्देश्य क्या है? खनन, कृषि आधारित उद्योग, विपणन, रासायनिक उद्योग आदि का संवर्धन करना। तृतीय औद्योगिक नीति लागू 15 जून 1994 को। राजस्थान में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए निजी निजी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना का लक्ष्य रखा गया, जिससे राजस्थान में तीव्र औद्योगिकरण हो। चतुर्थ औद्योगिक नीति लागू 4 जून 1998 को। इस नीति का उद्देश्य किसी विशेष उद्योग को सर्वोच्च प्राथमिकता दिलाना तथा राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना था। नोट, राज्य सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति लागू करने के लिए 17 जनवरी 2019 को डॉक्टर के पाठक की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है राजस्थान औद्योगिक नीति औद्योगिक विकास नीति 2019। यह नीति 1 जुलाई 2019 से लागू हुई, जिसका उद्देश्य राजस्थान को भारत के सबसे पसंदीदा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में एवं सबसे विश्वसनीय निवेश स्थल के रूप में विकसित करने का उद्देश्य रखा गया। इसको इकोसिस्टम के साथ बढ़ते हुए सतत समावेशी, संतुलित तथा पर्यावरण अनुकूल विकसित करने पर तथा रोजगार सृजन पर अधिक बल दिया गया। इस औद्योगिक नीति का उद्देश्य केंद्रीय व औद्योगिक क्रांति 4 का विकास करना भी था। औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र सेज
सेज की फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जिन पर सामान्य कानून लागू नहीं होते हैं तथा जो औद्योगिक निवेश के लिए स्थापित किए जाते हैं, सेज कहलाते हैं। 13 मार्च 2003 को राज्य सरकार द्वारा सेज नीति लागू की गई, जिसमें रिको तथा राज्य सरकार का विशेष योगदान था। इस नीति के अंतर्गत 5 सेज क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। सेज फर्स्ट सीतापुर जयपुर जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए। सेज सेकंड सीतापुर जयपुर में, ये भी जेम्स एंड ज्वेलरी, ये निजी क्षेत्र की है लेकिन। सेज थर्ड महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर हैंडीक्राफ्ट के लिए। सेज फोर है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर आईटी क्षेत्र के लिए। और सेज फाइव है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर इंजीनियरिंग उत्पाद के लिए। सेज नीति 2015। 6 अप्रैल 2015 को सेज नीति अथवा सेज अधिनियम लागू किया गया, जिसके अनुसार सेज से संबंधित अधिक अधिकार अलग अलग एजेंसियों के पास न होकर एक ही विकास आयुक्त को सुपुर्द किए गए। औद्योगिक पार्क क्या है? जापानी पार्क स्थापना निम्राना में औद्योगिक क्षेत्र में 2006 में की गई थी, जिसमें जापानी कंपनी जेट्रो तथा रिको की सहभागिता है। नेक्स्ट है जापानी पार्क सेकेंड, ये गिलोट अलवर में जेट्रो कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें इसमें अब तक 45 इकाइयां स्थापित हो चुकी है, जिनमें से अनेकों बहुराष्ट्रीय कंपनी। कोरियन पार्क कोत्रा तथा रिको की सहभागिता से गिलोट अलवर में कोरियन पार्क की स्थापना की गई है। नोट: सूचना प्रौद्योगिकी पार्क जयपुर जोधपुर उदयपुर कोटा में। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क सीतापुर जयपुर में। बोरानाड़ा जोधपुर निम्राना पहले अलवर में था लेकिन ये कोटपुतली रोड में आ गया अब। स्टोन पार्क है मंडोर जोधपुर, मंडाना कोटा, सिकंदरा दौसा, विष्णुदा जोधपुर और मासलपुरा करौली में। और राजस्थान में औद्योगिक संस्थान कौन कौन सी है? फर्स्ट है राजस्थान वित्त निगम आरएफसी, राज फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। स्थापना जनवरी 1955 में। मुख्यालय जयपुर में है। उद्देश्य क्या है इसका? राजस्थान में उद्योगों को स्थापित करने के लिए अल्पकालीन, मध्यकालीन या दीर्घकालीन साख ऋण उपलब्ध कराना। आरएफसी की प्रमुख योजनाएं क्या है? फर्स्ट है सेमफेक्स योजना, उद्योग हेतु ऋण प्राप्ति, जमीन भूमि एवज में अधिकतम ऋण 5 करोड़ रुपए तक। टेक्नोक्रेट योजना, केवल प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी स्नातक या डिप्लोमा प्राप्त युवाओं को ऋण। नया उद्योग स्थापित करने हेतु ऋण 75 लाख रुपए। नेक्स्ट है महिला उद्यम निधि योजना, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु अधिकतम ऋण 1 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है राशि को राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थापना जून 1961 में। मुख्यालय जयपुर में। उद्देश्य क्या है इसकी? लघु उद्देश्यों को ऋण उपलब्ध कराना, सस्ती दरों पर कच्चा माल एवं विपणन सुविधा उपलब्ध कराना, उद्योगों में आपसी तालमेल स्थापित करना, ट्राइबल क्षेत्रों में प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन करना, विपणन वृद्धि हेतु मेले, प्रदर्शनी तथा सेमिनार आदि का आयोजन करना, राजस्थान एम्पोरियम नाम से विपणन केंद्रों का संचालन करना। राशिकों के द्वारा एयर कार्गो मालवाहक का संचालन किया जा रहा है, रिको। नेक्स्ट है कौन सा है? रिको, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थापना 1969 में की गई थी। पुनर्गठन 1 जनवरी 1980 को। मुख्यालय जयपुर में है। इसके उद्देश्य क्या क्या है? लघु मध्यम वर्ग श्रेणी के उद्योगों को स्थापित करना, औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करना, विभिन्न उद्योगों को सावधानी ऋण उपलब्ध कराना, औद्योगिक संवर्धन एवं व्यापार वृद्धि के लिए विभिन्न गतिविधियों का संचालन करना। रिको की प्रमुख गतिविधियां। फर्स्ट है रिको तथा राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से उद्योगों को बढ़ावा देने वाली नई नीतियों पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट है विभिन्न संयंत्रों एवं कंपनियों के साथ मिलकर रिको विशेष क्षेत्रों एवं पार्कों की स्थापना करता है। एग्रो फूड पार्क का गंगानगर में है। एग्रो फूड पार्क जो एक जोधपुर में है, एग्रो फूड पार्क कोटा में है, एग्रो फूड पार्क अलवर में है। नोट: रिको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र तिवरी जोधपुर में लगभग 33 हेक्टेयर भूमि पर कृषि एवं
खाद्य प्रसंस्करण हेतु प्रयोगशाला स्थापित की गई है। इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा जयपुर भिवाड़ी में है। फ्लोट ग्लास संयंत्र कहाँ है? भिवाड़ी। चौपान पथरेडी। अवय रूड़ा रूरल इन्फॉर्म एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी स्थापना 1995 में। मुख्यालय जयपुर में है। उद्देश्य क्या है इसके? ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि आजीविका के साधनों का विकास करना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना। कार्य क्या? खादी ग्रामोद्योग, चमड़ा उद्योग, श्रमिक उद्योग, पोल्ट्री, हस्तकला इत्यादि उद्योगों को बढ़ावा देना। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। वित्तीय सहायता के लिए राज्य सरकार एवं कारीगरों के अनुबंध कराना। विपणन हेतु मेले, प्रदर्शनी, सेमिनार आदि का आयोजन करना। ग्रामीण हथकरघा के उत्पादों की विपणन सुनिश्चित करना तथा उसका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट है दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कुल लंबाई 1504 किलोमीटर की। कार्य पूर्ण हुआ था 2021 में। दादरी यूपी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक 7 राज्यों को जोड़ती है। यूपी, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। 38% भाग राजस्थान से होकर गुजरता है। राजस्थान के क्षेत्र प्रथम चरण में खुसखेड़ा भिवाड़ी निमराना निवेश क्षेत्र। सेकंड है जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। फिर जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र। सेकंड राजसमंद में भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र और जोधपुर पाली औद्योगिक क्षेत्र। निवेश क्षेत्र कौन कौन से हैं? खुसखेड़ा निमराना भिवाड़ी निवेश क्षेत्र हो गया और एक अजमेर में अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र हो गया। वैधानिक बोर्ड कौन कौन से हैं? राजस्थान राज्य पथ परिवहन RSRTC स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। उद्देश्य क्या? नागरिकों को परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना। सेकंड राजस्थान वित्त निगम RFC स्थापना 1955 में। उद्देश्य उद्योगों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करना। थर्ड राजस्थान आवासन मंडल RHB स्थापना 1970 में। उद्देश्य क्या है? लोगों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करना। राजस्थान राज्य भंडारण निगम RSWC स्थापना 1957 में। राजस्थान भूमि विकास निगम RLDC स्थापना 1975 में। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड RSAMB स्थापना 1974 में। उद्देश्य क्या? कृषि उत्पादों के विपणन हेतु मंडियों की स्थापना एवं संचालन करना। राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड गठन 1978 जयपुर में। उद्देश्य क्या? राज्य में छोटे व मंझले परियोजना प्रवर्तक को समग्र रूप से तकनीकी विपणन, प्रबंधकीय, विकासात्मक व वित्तीय परामर्श सेवाएं उपलब्ध करवाना। लघु उद्योग सेवा संस्थान SISI स्थापना 1958 में जयपुर में। उद्देश्य राज्य के उद्यमियों को विभिन्न उद्योगों के संबंध में जानकारी व आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु SIDO द्वारा स्थापित। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना प्रारंभ 10-16 जनवरी 2018 को। साझेदारी किसकी है? HPCL और राजस्थान सरकार की। परियोजना लागत 43,129 करोड़ रुपए। ऋण इक्विलिटी अनुपात 2:1 और हिस्सेदारी कितनी? HPCL की 74 और राज्य सरकार की 26% है। ये हमारे कृषि आधारित उद्योग और राजस्थान की हस्तकला संबंधित टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। EVS के लिए महत्वपूर्ण है और आने वाली रीट पात्रता 2026 के लिए यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा से अपने सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।